हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड। आज हम एक वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम के लिए। स्टूडेंट्स, इसके पहले आपने देखा था कि साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है जिसको प्रोपेगेट करने के लिए या जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। हमने आपको बताया था इसके प्रीवियस क्लास में टू टाइप की वेव होती हैं। एक को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, एक को हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। हमने आपको ये डिस्कस किया था कि वे वेव्स जिनके चलने पर मीडियम के पार्टिकल वेव के चलने की डायरेक्शन के 90 डिग्री राइट एंगल्स पर ऑसिलेट करते हैं, उन्हें हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। और वे वेव्स जो जब प्रोपोगेट करती हैं तो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो वेव की ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं, उन्हें हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। तो वेव्स टू टाइप की मैंने डिस्कस किया था, एक ट्रांसवर्स वेव, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव। मैंने डिस्कस किया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं वो क्रस्ट और ट्रो के फॉर्म में चलती हैं, जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती हैं वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के रूप में चलती हैं। अगली बात हमने डिस्कस किया था कि साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है एयर में, तो जब ये एयर में ट्रेवल करती है तो ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के रूप में चलती है। हमने आपको कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को डिफाइन किया था कि मीडियम का वो रीजन जहां पर एयर के मॉलिक्यूल पास आ जाते हैं, डेंसिटी और प्रेशर टेम्परेली इंक्रीज हो जाता है, उसे हम कंप्रेशन कहते हैं। और हमने आपको बताया था जहां पर एयर के मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं, डेंसिटी और प्रेशर टेम्परेली डिक्रीज हो जाता है, उसे हम रेयरफैक्शन कहते हैं। और हमने आपको ये भी डिस्कस किया था कि जब भी साउंड ट्रेवल करती है एयर में तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के रूप में ट्रेवल करती है। और जब साउंड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करती है तो अपने साथ एनर्जी को ले जाती है, एनर्जी को ट्रांसफर करती है, और मीडियम का कोई पार्टिकल उसके साथ नहीं जाता है। मीडियम का पार्टिकल केवल अपने जगह पर ऑसिलेट कर करके एनर्जी को अगले को ट्रांसफर कर देता है। और हमने आपको ये भी डिस्कस किया था कि जो साउंड वेव है एयर में ट्रेवल कैसे करती हैं। हमने आपको ट्यूनिंग फॉर्क के माध्यम से ये चीज डिस्कस किया था कि कैसे कंप्रेशन बनते हैं, कैसे रेयरफैक्शन बनते हैं, कैसे साउंड ट्रेवल करती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि साउंड वेव के प्रोपोगेशन के लिए, साउंड वेव के प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम का होना कंपलसरी है। जब तक मीडियम नहीं होगा साउंड वेव नहीं ट्रेवल करेगी। हम लोग मून पर बातें नहीं कर सकते हैं क्योंकि मून पर मीडियम एयर नहीं है। हम लोग मून पर क्लास नहीं चला सकते हैं क्योंकि वहां पर एयर नहीं है। मून पर कोई एटम बम का एक्सप्लोजन होगा तो आपको नहीं सुनाई पड़ेगा क्योंकि वहां पर एयर या एटमॉस्फेयर नहीं है। और साउंड वेव मैकेनिकल वेव है, इनको चलने के लिए एटमॉस्फेयर या एयर चाहिए। वहां पर एटमॉस्फेयर या एयर नहीं है तो वहां पर आपको साउंड नहीं सुनाई पड़ेगी। ओके, समझ में आई बात? आइए हम डिस्कस करते हैं कि एयर के प्रोपेगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम का होना कंपलसरी है। इस बात को कैसे हम शो करें। देखिए, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। आज का हमारा टॉपिक है, क्या टॉपिक है बच्चों? कि साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? मीडियम चाहिए। क्या यह वैक्यूम में ट्रेवल कर पाएगी? नो। क्या यह मून पर ट्रेवल कर पाएगी? नो। क्यों? मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है। तो आइए हम देखें कैसे प्रूव करेंगे। ये हमने एक डायग्राम ड्रा किया है। देखिए, ये एक बेल जार है, ये आपका एक बेल जार है और इसमें ये कार्क लगा हुआ है और कार्क के थ्रू हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक बेल कनेक्ट कर दिया है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये एक प्लग की है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक हैमर लगा हुआ है। ये हैमर आकर, इसको गांग बोलते हैं, इस गांग से आके टकराएगा तो फिर साउंड प्रोड्यूस होगी। ये आपकी इलेक्ट्रिक बेल है जो लगी हुई है, ये इलेक्ट्रिक बेल है जो लगी हुई है। ये आपका वैक्यूम पंप लगा हुआ है, इसका कनेक्शन वैक्यूम पंप से है जिससे हम इसके अंदर की एयर को निकाल सकते हैं।
तो देखिए हमने एक बैटरी यूज किया है, एक प्लग की यूज किया है, एक कार की यूज किया है, एक बेलजार जो है बेलजार यूज किया है, ये हैमर है, ये इलेक्ट्रिक बेल है आपका, और ये वैक्यूम पंप हमने यूज किया है। अब इसको बोलते हैं बेलजार एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? बेलजार एक्सपेरिमेंट। आइए देखें। सिंस साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, साउंड कैसी वेव है बच्चों? मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव किसे कहते हैं बताइए? जिन वेव को ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जो वैक्यूम में नहीं चल सकती हैं, उन्हें मैकेनिकल वेव कहते हैं। एग्जाम्पल बताइए। साउंड वेव, waves in a spring, wave in a string, waves on the water surface and so on। ये सब मैकेनिकल वेव के एग्जाम्पल हैं। तो साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, इट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल। इसके चलने के लिए, इसके प्रोपेगेट होने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट मीडियम मीन्स इन वैक्यूम इट कैन नॉट ट्रेवल। बिना मीडियम के ये नहीं चल सकती है, वैक्यूम में नहीं चल पाएगी। जहाँ एयर ना हो उसे वैक्यूम कहते हैं, वैक्यूम में ये नहीं चल पाएगी। टू शो दिस बी परफॉर्म फॉलोइंग एक्टिविटी। अब हमें ये शो करना है कि साउंड बिना एयर के नहीं चलेगी, तो हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, इसे हम बोलेंगे बेलजार एक्सपेरिमेंट। क्या बोलेंगे? बेलजार एक्सपेरिमेंट। आइए देखिए स्टेप 1 क्या है। वी टेक एन इलेक्ट्रिक बेल। देखिए ये हमने एक इलेक्ट्रिक बेल ले लिया, एंड एयर टाइट ग्लास जार, ये हमने एयर टाइट ग्लास जार ले लिया। हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब ले लिया, एक एयर टाइट ग्लास जार ले लिया। द इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड थ्रू अ बैटरी थ्रू अ की एज शोन। हमने इलेक्ट्रिक बेल को एक की के थ्रू एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। द इलेक्ट्रिक बेल इज सस्पेंडेड इनसाइड द एयर टाइट जार। हमने इस इलेक्ट्रिक बेल को देखिए एयर टाइट जार के अंदर यहाँ पर सस्पेंड कर दिया, मीन्स यहाँ पर हमने सस्पेंड कर दिया। द बेल जार इज कनेक्टेड टू वैक्यूम पंप। देखिए बेल जार को हमने वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं? ये रहा स्टेप 1। अगले स्टेप में देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। अगले स्टेप में इफ वी इंसर्ट प्लग की, जब हम इस प्लग की को क्लोज्ड कर देंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज्ड। ये इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा आपका। जैसे ही आप प्लग की को इंसर्ट करेंगे, ये आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तब क्या होगा? वी विल एबल टू हियर अ क्लियर साउंड ऑफ बेल। और इस बेल की आपको आवाज सुनाई पड़ने लगेगी। ओके, जब आप अपना यहाँ पर कान रखेंगे तो आपको आवाज बहुत तेजी से सुनाई पड़ेगी। अब हम क्या करने चल रहे हैं देखिए स्टेप 2 में। When the air in the jar is pumped out gradually, जब हम धीरे धीरे इस वैक्यूम पंप से इस जार की एयर को निकालते रहें, ड्रा कर दें, तो क्या होगा? द साउंड बिकम्स फेंटर। तब साउंड आपको जो सुनाई पड़ेगी धीरे धीरे धीमी होती जाती है। जैसे जैसे बेलजार की एयर को हम निकालते जाते हैं और यहाँ पर अपना ईयर रखते हैं, अपना कान, तो ये जो साउंड हमें सुनाई पड़ रही बेल की, ये धीमी होती जाती है, फेंटर होती जाती है। आफ्टर सम टाइम when less air is left inside the jar, we will hear a very feeble sound। जब जार के अंदर बहुत थोड़ी एयर बचेगी, मैक्सिमम एयर निकाल चुके होंगे, तो वेरी फीबल साउंड, बहुत धीमी आवाज सुनाई पड़ेगी। when jar is completely pumped out, जब सारी के सारी एयर निकाल दोगे, साउंड इज नॉट हियरिंग। अब आपको साउंड नहीं सुनाई पड़ेगी, बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ेगी। साउंड इज नॉट हियरिंग। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि एयर हमारी मीडियम थी बेल जार के अंदर। जब एयर थी तो हमें साउंड सुनाई पड़ रही थी, एयर हमने निकाल दिया तो अब वैक्यूम आ गया तो हमें नहीं सुनाई पड़ेगी। सो वी कंक्लूड दैट, इसलिए हम ये कंक्लूड करते हैं, अ मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। साउंड के चलने के लिए एक मटेरियल मीडियम जरूरी है। अगर मीडियम नहीं होगा तो नहीं चलेगी। यही रीजन है कि हम मून पर जो है बातें नहीं कर सकते हैं, मून पर साउंड नहीं सुन सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ एयर और एटमॉस्फेयर। अब इससे क्या कंक्लूजन निकला कि वी शुड ट्रांसफर एनर्जी टू प्रोड्यूस वाइब्रेशन इन द सोर्स।
एंड जिस सोर्स से आपको साउंड वाइब्रेट कराना है उसको पहले हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी या एनर्जी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक बेल से साउंड को प्रोड्यूस करना था तो हमने पहले इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया, तो हमने एनर्जी सप्लाई किया। ड्रम से आपको साउंड प्रोड्यूस करना है तो ड्रम को पीटते हैं तो ड्रम को एनर्जी देते हैं। तो जिस भी साउंड सोर्स से आपको साउंड प्रोड्यूस करना है पहले उसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। फिर क्या होना, वी शुड प्रोवाइड अ मटेरियल मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। और जब हमने उसको एनर्जी दे दिया उस साउंड सोर्स को, उसने साउंड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, तो अब हमें एक मीडियम प्रोवाइड करना पड़ेगा। कहाँ से, उस साउंड सोर्स से लिसनर तक, जहाँ तक वो साउंड जा रही है तभी वो साउंड ट्रेवल करेगी, नहीं तो नहीं ट्रेवल करेगी। तो इससे हमने क्या एक्सपेरिमेंट प्रूव किया बच्चों, कि इसको बोलते हैं बेलजार एक्सपेरिमेंट। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो अपने कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को राइट करेंगे। ओके।